कहा यह जा रहा था, हम सोच रहे थे कि जो टीम होगी, जो स्क्वाड होगा, ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए एक ही होगा। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कोच जो है वो तजर्बा करने से बाज नहीं आए। अब जो कहा यह जा रहा है, खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज जो होनी है उस दोनों के लिए एक अलग अलग स्क्वाड जो है वो बनाया जा रहा है। वो स्क्वाड कौन सा होगा, कौन से प्लेयर इन हो रहे हैं, कौन से आउट हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और माइक हैसन क्या चाहते हैं, बाबर आजम एशिया कप खेलेंगे या ट्राई नेशन सीरीज, इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में। बात कर लेते हैं सबसे पहले बाबर आजम के बारे में। फखर जमान इंजरी का शिकार हुए, यहाँ तक कि उनको यह कहा गया कि ट्राई नेशन सीरीज में भी नहीं होंगे, एशिया कप में नहीं होंगे। लेकिन अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक एशिया कप में फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन ट्राई नेशन के लिए 50-50 हैं। और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कहा यह जा रहा है, खबरें जो आ रही है मीडिया पर जा रहा है कि बाबर आजम का कमबैक हो रहा है। बाबर आजम का कमबैक हो जाना था। माइक हैसन ने नाम दिया था सिलेक्शन कमेटी को कि फखर जमान की रिप्लेसमेंट में बाबर आजम को लाया जाए, लेकिन एशिया कप के लिए। तो एशिया कप में तो अब फखर जमान वापस आ जाएंगे, ये कंफर्म बात है। और रही बात ट्राई नेशन सीरीज में, तो ट्राई नेशन सीरीज में भी बाबर आजम को सिलेक्शन कमेटी कप्तान नहीं लेना चाहते। कप्तान खुद सलमान अली आगा जो है वो रनर बॉल खेलते हैं, जितना स्कोर हो उतनी बॉल खेलकर अपने आप को मेंटेन करते हैं, इस लिहाज से खेलते हैं। तो इस तरह अगर एक प्लेयर इस कैलिबर का है और दूसरा प्लेयर बाबर आजम उसमें शामिल हो जाता है, तो उसने ये दो वेस्ट इंडीज मैचेस में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नहीं दिखाया। पहले मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट 73 का था। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाबर आजम ने इंप्रूवमेंट नहीं की। तो ट्राई नेशन सीरीज में सलमान अली आगा भी नहीं चाहते और बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी नहीं चाहते कि बाबर आजम का कमबैक हो। लेकिन माइक हैसन चाहते थे कि फखर जमान की जगह पे बाबर आजम को टीम में लिया जाए। अब एशिया कप में फखर जमान जो है वो कन्फर्म है। और रही बात ट्राई नेशन सीरीज की, तो ट्राई नेशन सीरीज में यंग प्लेयर कोई डाला जाएगा, कोई न्यू प्लेयर डाला जाएगा। बाबर आजम का कमबैक नहीं होने जा रहा, ना ही ट्राई नेशन सीरीज में ना ही एशिया कप में। उसके बाद बात कर लें कि हमारे जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप में कन्फर्म है, वो कन्फर्म खेलेंगे। अब एशिया कप में कन्फर्म, हारिस रऊफ भी कन्फर्म है, हसन अली भी कन्फर्म है। तो इस तरह शाहीन शाह अफरीदी को ट्राई नेशन सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा। अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज में ओडीआई सीरीज भी खेल रहे हैं और उसके अलावा T20 सीरीज भी खेल ली है। बांग्लादेश में उनको रेस्ट दिया गया था, अब उन्होंने लगातार 2 सीरीज खेली हैं। तो ट्राई नेशन सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा, उनकी जगह पे सुलेमान मिर्जा को ट्राई नेशन सीरीज में मौका दिया जाएगा। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में परफॉर्म करके दिखाया तो उनका मौका बनता भी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद सुलेमान मिर्जा को रिवर्स प्लेयर के तौर पे, बैकअप के तौर पे जो है टीम में रख लिया जाएगा एशिया कप में। और हो सकता है कि आपके स्क्वाड, फाइनल स्क्वाड जो है उसमें भी शामिल कर लिया जाए। तो ये सुलेमान मिर्जा जो हैं वो ट्राई नेशन सीरीज में होंगे, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एशिया कप खेलेंगे। ट्राई नेशन सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर बात कर लें वो है अब्बास अफरीदी की। बांग्लादेश सीरीज के बाद अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा इनको ड्रॉप कर दिया गया था। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए हमारे पास जो T20 का स्कोर था उसमें हसन अली आ गए थे, हारिस रऊफ आ गए थे, शाहीन शाह अफरीदी। अब अब्बास अफरीदी को लाया जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज में, लेकिन हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं, हमारे फ़हीम अशरफ के रिप्लेसमेंट के तौर पे। राणा फ़हीम अशरफ जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही, ना ही उनकी बैटिंग में ना ही उनकी बॉलिंग में। तो फ़हीम अशरफ की जगह पे अब्बास अफरीदी को लाया जा रहा है। जिस तरह फ़हीम अशरफ जो है वो 2-4 छक्के लगा लेते हैं, एंड पे कोई स्कोर कर लेते हैं कभी कभार, तो उतना अब्बास अफरीदी भी इम्पैक्टफुल बैटिंग कर लेते हैं और वो फुल टाइम बॉलर भी हैं। तो अब्बास अफरीदी को लाया जा रहा है। आप देखते हैं कि फ़हीम अशरफ की जो सिफारिश है वो चल जाती है, या फ़हीम अशरफ की जगह पे ही अब्बास अफरीदी आते हैं, या हसन अली की जगह पे आते हैं। लेकिन हसन अली ड्रॉप नहीं होंगे, वो एशिया कप खेलेंगे। ये सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज के लिए जस्ट जो है चेंजेस की जा रही हैं। उसके बाद नसीम शाह का भी कहा जा रहा है कि नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
वो भी हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पे आएंगे। अब ये तीनों प्लेयर जो है सलमान मिर्ज़ा वो शहनशाह अफरीदी की जगह पे आएंगे, और उसके बाद नसीम शाह और अब्बास फरीदी, ये हसन अली, हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ, इन तीनों में से दो को ड्रॉप करके उनकी जगह पे ट्राई नेशन सीरीज में लाया जाएगा। लेकिन जो एशिया कप का स्क्वाड है उसमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली ये लाजमी तौर पर स्क्वाड का हिस्सा हैं, इनको जस्ट ट्राई नेशन सीरीज में ड्रॉप किया जाएगा। उसके बाद बात कर लें, हमारे पास मोहम्मद नवाज जो है वो लाजमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे ट्राई नेशन सीरीज का भी, एशिया कप का भी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, तो वो लाजमी तौर पे एशिया कप ट्राई नेशन दोनों में जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। उसके बाद बात कर ले खुशदिल शाह की और हुसैन तलत की। हुसैन तलत का पहले ये था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, ना ही वो ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, ना ही वो आगे एशिया कप खेलेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने एंड पे आकर 7वें नंबर पे आकर जहां पर ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उस तरह जो यूटिलिटी उन्होंने परफॉर्म की है, दी है, उस तरह जो है उन पे जो एतमाद है बढ़ गया है सिलेक्शन कमेटी का, कोच का। तो अब हुसैन तलत जो है वो ट्राई नेशन सीरीज में भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और आपके आगे एशिया कप के स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे हुसैन तलत। और खुशदिल शाह जो है वो भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनको भी चांस दिया जाएगा एशिया कप तक, आगे T20 वर्ल्ड कप तक नहीं, एशिया कप तक चांस दिया जाएगा। वो पहले स्ट्रगलिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 7वें 8वें नंबर पे जैसे वो स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कभी कभार अच्छी कर जाते हैं, तो अभी उनसे उम्मीदें और हैं खुशदिल शाह से। जिस तरह उम्मीदें, जिस तरह पाकिस्तान टीम में उनको लाया गया है बैक करके बीपीएल की परफॉर्मेंस के बाद, तो खुशदिल शाह से उम्मीदें ज़्यादा हैं। अब देखना चाहिए कि वो एशिया कप तक अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते फिर एशिया कप जो है वो एंड वाला जो आपके पास टूर्नामेंट होगा खुशदिल शाह के पास, तो खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, हुसैन तलत भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद बात करें सुफियान हकीम और बरार अहमद, दो स्पिन बॉलर हैं, दोनों ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे और आगे एशिया कप भी खेलेंगे। मोहम्मद हारिस के हवाले से जो हमारे कोच हैं उनकी कोई अच्छी बात नहीं थी, वो ये कह रहे थे कि ये जो शॉट्स खेलते हैं वो कोई कंफर्टेबल शॉट नहीं है, जो ये जिस तरीके से खेलते हैं इनका खेलने का मेथड जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये कहा गया था कि ये पेशकश की गई थी कि सिलेक्शन कमेटी को दरखास्त दी गई थी कोच की तरफ से कि हमें मोहम्मद रिजवान दिया जाए मोहम्मद हारिस की जगह पे ट्राई नेशन सीरीज के लिए और आगे एशिया कप के लिए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी और बाकी तमाम मेंबरान जो ये नहीं चाहते आकब जो है कि मोहम्मद रिजवान जो है कम बैक हो, जिस तरह के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, जिस तरह भी ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मोहम्मद हारिस ही ट्राई नेशन सीरीज में भी होंगे और आपके आगे जो है जो आपका एशिया कप है उसमें भी होंगे। तो ये मेन चेंजेस हैं जो पाकिस्तानी टीम में होने जा रही हैं ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से और एशिया कप के हवाले से। और ये डबल स्ट्रेटजी पहले भी पाकिस्तान बनाता रहा है और अब की बारी बना रहा है, क्लैरिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो वो T20 जो अब T20 वर्ल्ड कप सन 2026 का खेलना है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कौन सी स्क्वाड होगा और ये भी कह दिया है कि जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, ये दोनों प्लेयर ओपनिंग करेंगे सन 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। और हमारे पास क्लैरिटी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप की नहीं है, जिसके दरमियान सिर्फ 2 दिन का टाइम होगा। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के दरमियान 2 दिन का गैप होगा, तो हमारे पास इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी स्क्वाड जो खेलेगा। दोनों के लिए अलग अलग स्क्वाड जो है वो बनाया जा रहा है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।